नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानियाँ, जिसका अनुवाद प्रेमचंद ने किया है। इसी कड़ी में आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रेम में परमेश्वर। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो गए थे, इसलिए वहां के लोगों को वो अच्छे से जानता था। वो बड़ा ही सदाचारी और सत्यवक्ता था, बहुत व्यवहारिक और सुशील भी था। वो जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। वो कभी भी नाप तौल में कभी कमी ना करता, ना ही अपनी किसी चीज में मिलावट करता था। अगर कोई चीज अच्छी नहीं होती तो वो साफ साफ कह देता था। मतलब वो अपने कस्टमर को कभी धोखा नहीं देता था। चौथेपन में वो भगवत भजन का बहुत प्रेमी हो गया। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी चली गई। पहले तो मूरत ने सोचा कि इस बालक को ननिहाल भेज देता हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में उस बालक से उसे बहुत ही लगाव हो गया, तो वो खुद ही उस बालक को पालने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। उसी के लिए वो रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में वो बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा ना थी। उसका तो विश्वास ही हिल गया था ईश्वर से। अब वो सदैव परमात्मा की निंदा किया करता था और कहता कि परमेश्वर बड़ा ही निर्दयी और अन्यायी है। उसने तो ठाकुर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया था। ऐसे में एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, देखो मित्र, सब खत्म हो गया। अब तो मेरा जीना ही अकारत है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूं कि वो मुझे जल्दी इस मृत्यु लोक से उठा ले। अब मैं किसकी आशा पर जीऊं? मित्र ने कहा, मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वो जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है? तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख में सुखी नहीं होते। मूरत बोला, तो फिर मैं क्या करूं? मित्र ने कहा, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत बोला, तो चित्त को स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ मित्र। उसके मित्र ने कहा, गीता, भक्तमाल ग्रंथों का पाठन किया करो, सुना करो, उसे मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम चारों फलों को देने वाला है। इनको पढ़ना शुरू करो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूरत ने इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि वो रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता। पहले तो वो सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। हमेशा परमात्मा में लीन रहकर वो आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वो व्यर्थ में समय ना खोता था। या तो दुकान का काम करता था या फिर रामायण गीता पढ़ता था। इससे उसका जीवन सुधरने लगा था। एक दिन रामायण पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाइयां मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। अखिल विश्व ये मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूरत पुस्तक रख कर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सभी प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए? फिर उसे सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? ये विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। तभी बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत, मूरत। देख, याद रख,
मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। ये सुनकर वो दुकान से बाहर निकल आया। वो आसपास देखने लगा। वो कौन था? क्या कोई था या नहीं था? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं था? पर उसे कुछ पता नहीं चला। वो फिर से दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ कर दुकान में आ भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया। लेकिन रात वाली बात वो भूल नहीं पा रहा था। रात को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्णचंद्र आते हैं। आंखें खोल कर देखा तो वो एक काम करने वाला था जो बर्फ हटाने आया था। वो हंसकर कहने लगा, धत तेरी के, ये तो कुली है। मैं समझा कि कृष्ण भगवान आए। वो आदमी बर्फ हटाने लगा। शीत के कारण वो बर्फ हटा नहीं सका और थक कर बैठ गया और कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि इस बर्फ हटाने वाले को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। वो बोला, ओ भैया यहां आ जाओ, तुम्हें ठंड लग रही है ना, हाथ सेक लो। वो आदमी दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत ने पूछा, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूं। ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम किसी की राह देख रहे हो? मूरत ने कहा, क्या ही कहूं, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है। रात में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा कि मूरत मैं तुमको दर्शन दूंगा, और बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूं कि भगवान ने परमेश्वर होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा हुआ कृष्ण की राह देख रहा था कि तुम आ गए। वो बर्फ हटाने वाला बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने अगर अभी आग ना दी होती तो शायद मैं मर ही जाता। मूरत बोला, वाह भाई, क्या बात है। इस दुकान को तुम अपना ही घर समझो। मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। वो बर्फ हटाने वाला आदमी धन्यवाद करके चला गया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपने अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत ने कहा, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को ठंडा लग रहा है, अंदर आकर कपड़ा ले लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत ने पूछा, माई तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं एक सिपाही की स्त्री हूं। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहां भेज दिया है, कुछ पता ही नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने पर नौकर थी। जैसे ही ये बालक पैदा हुआ उन्होंने इस भय से मुझे निकाल दिया कि अब इसे 2 जीवों का अन्न देना पड़ेगा। 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूं। कोई काम पर नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेच कर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जाती हूं, शायद नौकर रख ले। मूरत ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं है? स्त्री बोली, कपड़ा कहां से लाऊं भाई, छदाम भी पास नहीं है। मूरत ने कहा, ये लो मेरी चादर, इसे ले लो। वो औरत बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की है, नहीं तो मेरा बालक शीत के मारे मर ही जाता। मूरत बोला, मैंने कुछ दया नहीं की है, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। फिर मूरत ने स्त्री को भी रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री बोली, क्या अचरज है, दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। उस स्त्री के चले जाने के बाद सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी।
टोकरी धरती पर रखकर खंभे का सहारा ले वो विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भाग गया। सेब बेचने वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत बोला, माई क्षमा कर दो, बालक है। सेब वाली बोली, ये बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत बोला, माई जाने दो, दया करो, मैं इसे समझा दूंगा, ये फिर ऐसा नहीं करेगा। उस औरत ने बालक को छोड़ दिया। वो भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, तुम इस माई से क्षमा मांगो और प्रतिज्ञा करो कि आगे से चोरी नहीं करोगे। मैंने तुम्हें सेब उठाते देखा था बच्चे, तुमने ये झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर अपनी गलती पर उस औरत से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा भी की कि वो फिर से झूठ नहीं बोलेगा, ना ही चोरी करेगा। इस पर मूरत ने उसे सेब वाली स्त्री से एक सेब खरीद कर दे दिया। वो सेब वाली स्त्री बोली, वाह वाह, क्या कहना, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों को सत्यानाश कर डालोगे। ये अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सारे लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत बोला, माई ये क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपये आते थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वो ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी के भी अपने सेवकों से 100 रुपये पावने थे। वो उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने कई बार कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऋण कहां से चुकाएंगे। कर्मचारी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने जाकर राजा के पास फरियाद किया। राजा ने फिर उसी कर्मचारी को कठिन दंड दिया। कहने का मतलब यह है कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। वो बुढ़िया बोली, ये तो सत्य है, लेकिन ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत ने कहा, नहीं, बिगड़ते नहीं हैं, सुधर जाते हैं। वो सेब वाली औरत टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की, हे माई, ये टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं। रात होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने ये दृश्य देखा। मूरत, मूरत। मूरत ने आवाज सुनी तो वो बोला, कौन हो? वो आवाज बोली, मैं, वो बर्फ साफ करने वाला कुली। इतना कहकर वो हंसते हुए चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूं। मूरत ने देखा कि वो दिन वाली स्त्री है जिसके गोद में बालक था, जिसे मूरत ने गर्म चादर दी थी। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई, हंसी और गायब हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, ये मैं हूं। देखा कि सेब बेचने वाली स्त्री और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्धान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना होता है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानी प्रेम में परमेश्वर, जिसका अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। और हमारा ये प्रयास आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।